और अपने सभी वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद हमारे इस क्षेत्र की शान आन बान बहन प्रीति जी से मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत, वो अपने आशीर्वाद वचनों से आज मार्गदर्शन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मेरे साथ देखो कि गलती हो गई तो माफ कर देना, मुझे पार्टी के प्रोटोकॉल नहीं आते। कुछ भी होता है, जब से मैं बीजेपी ज्वाइन की, कुछ भी थोड़ा भी होता है तो अब मैं संजय जी लोग बोलूंगी जी, क्योंकि वैसे मैं संजय बोलती हूँ क्योंकि मेरे से बहुत छोटे हैं, और मैं संजय बोलती हूँ कि मुझे अपनापन लगता है। अगर जी लगाओ तो लगता है कि पता नहीं मेरे से कितना बड़ा और अलग है। तो परिवार वहीं से होता है जब हम हक जमा के बात करते हैं। वशिष्ठ जी, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, शायद मैं कभी मिली नहीं संजय जी, और हम मेरे साथ रहे हुए दुबे जी, जिनको मैंने तो कभी किसी पार्टी को कभी देखा ही नहीं, ना मैंने कभी जाति देखी, ना मैंने किसी धर्म को देखा, ना मैंने पार्टी देखी। मैं तो जिस रास्ते पे ऊपर वाले ने मुझे चलाया मैं चलती चली गई। बस मेरी जाति तो एक ही है, कर्म करना। मुझे मेरे साथ सुषमा बहन बैठी हैं, शर्मा जी हैं आर ब्लॉक से, और आप सभी बहुत ही सम्मानित। किसका नाम लो किसका छोड़ू, तो ऐसे लगता है जैसे वैसे मैंने पहली बार मंच पे किसी लोगों का पूरे नाम ले नहीं पाती हूँ, रह जाता कोई ना कोई, फिर लगता ही नाराज हो जाएगा, तो इसलिए लेती नहीं। तो मुझे कपिल का फोन था, कपिल ही बोलती हूँ मैं, तो कपिल जी नहीं बोलती हूँ, सब छोटे हैं मेरे से। कपिल का फोन था, मुझे नहीं पता था ये कार्यक्रम क्या है। पहली बात तो मैं फिर से दोहराती हूँ कि मैं पार्टी में, जहाँ विवेक विहार में पली बड़ी, इतनी उम्र मैंने बिताई, वहाँ हमारा जो बेसिक है वो बीजेपी है। मेरे घर के आसपास सब जगह शाखा लगती थी, पर मैंने कभी भी हिम्मत ही नहीं की भाजपा में जाने की, क्योंकि मैंने वहाँ पीसी में, जब मुझे प्रदेश में, भाजपा प्रदेश में मुझे ज्वाइन कराया गया हर्ष मल्होत्रा जी, अब तो वो मैं हर्ष बोलती थी, ये बड़ा गड़बड़ हो गया काम मेरे लिए, जो जी लगाना पड़ रहा। चलिए अब तो वो रिस्पेक्टेबल। मैं तो उस दिन भी कह रही थी भाई मेरे लिए तो वही हर्ष हो, क्योंकि हम इकट्ठे रहे कॉर्पोरेशन के अंदर, और उनका स्वभाव, उनकी जो हमारी आपस में इंटीमेसी थी काम करने की, वही वजह रही कि मैं भाजपा में आई। और मैं भाजपा से दूर क्यों रहती थी, उसके सबसे बड़ा कारण था कि मैंने कभी प्रोटोकॉल कभी फॉलो किया ही नहीं। मैंने कभी भी किसी ठीक से रास्ते पे चली नहीं, जो रास्ता मुझे ठीक लगा मैं उसी पे चलती हूँ, क्योंकि कई बार लोग माइंड भी कर जाते हैं कि भी ये खुल के जवाब दे देती है। देखो भाई, मैं 65 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो अब मेरी उम्र में मैं कहूँ कि मैं किसी के पीछे चलूँ तो बहुत मुश्किल है। जब जिंदगी का कोई रास्ता पीछे चलना, नेचर शुरू से यही रहा, तो ईश्वर ने मुझे रास्ते भी ऐसे ही दिए। आज मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या प्रोग्राम है, मुझे कपिल ने बोला कि आना है, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता था, मुझे ये लगा क्योंकि ये जिस जगह पर आप बैठे हो, मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने जा रही हूँ। ये कूड़ेदान था, आप सबको पता है, और इसी तरह की लाइब्रेरी मैं सनलाइट कॉलोनी में बनाने जा रही हूँ, जहाँ पर कूड़ेदान था। मेरी हमेशा एक इच्छा रही कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ इतना कर गुजरूं कि जब मैं नहीं रहूं तो उनके दिलों में मेरा नाम जरूर रहे, और ये मेरी कोशिश है। ऊपर वाला शक्ति भी देता है और वो देगा, क्योंकि मैंने हमेशा सोती हूँ तो आप लोगों की चिंता में, उठती हूँ तो आपके काम की चिंता में। मुझे होता है कि मैं समाज के लिए, जब मुझे पता सीनियर सिटीजन का मैं नरवा चीन के सामने सेंटर बनाया था, तो कितनी मुश्किल से बनाया था, क्योंकि वो कूड़े का ढेर था, कब्जा था उधर सारी लैंड पर, लेकिन मैंने उसको कैसे कब्जे से मुक्त कराया, और ये धुआ जी वगैरह बैठे हैं, तो वहां पर मैंने सेंटर बनाया। मुझे खुशी है कि हमारी बहनें वहां बैठती हैं, कथा होती है, हमारे सीनियर सिटीजन्स बैठते हैं, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं ऐसा कुछ करूं। जैसे बी पॉकेट के साथ में एक लैंड है, 36 क्वार्टर हमारे एमसीडी के क्वार्टर है, मैं उन्हें डिमोलिश कराया था मैंने, और बीच में मैं जैसे यहाँ नहीं थी पोस्ट पर, तो मैंने उसके लिए एक प्लान तैयार किया था। मुझे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, नीचे पार्किंग और ऊपर मिनी ऑडिटोरियम। जब कपिल ने मुझे बोला तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा प्रोग्राम ना किया, ना कभी मेरे को पता है,
तो मुझे लगा कि मेरे पूरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ, जो मेरा परिवार है वो भी होगा। मुझे नहीं पता था कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, तो बीजेपी इसलिए कह रही हूँ कि अब तो मैं भी बीजेपी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या प्रोग्राम है, क्योंकि जानती सबको, लेकिन आज बहुत सारे लोगों का ये भी भेद खुल गया कि ये बीजेपी में है। पता नहीं था कि अंदर खाते बीजेपी में है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने एहसास ही नहीं कराया। जिस रंग में मैं रंगी, लोग मेरे साथ रंगे। ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि लोग पार्टियों के दम पे वोट मांगने जाते हैं तो वोट नहीं मिलती, लेकिन मुझे तो लोग अपना समझ के, अपने परिवार का समझ के अपने आप मेरे लिए काम करते हैं। मैं संजय जी बता दूं आपको, कभी पोलिंग एजेंट मैंने नहीं बनाए, कभी टेबल नहीं। मैं मुझे आज तक कसम खा के बोलती हूँ, मुझे नहीं पता मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर कितने हैं, मैं जीतती कितने से हूँ। जीत गई तो काम कर देती हूँ, हार जाओ तो घर बैठ जाती हूँ। मेरे को कुछ पता नहीं ना, मैं नॉलेज रखती हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर मुझे काम दे देता है तो मैं काम करती हूँ। लेकिन इतना जरूर है, मेरे हर ब्लॉक में, हर पॉकेट में मुझे एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक एसोसिएशन, हर मेरा शख्स मुझे प्यार करता है, बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए यही खुशकिस्मती है कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत ये है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, और इसीलिए तो मुझे बहन प्रीति कहते हैं। मैं ये जल्दी देंगे, लेकिन इसका उद्घाटन इसलिए नहीं किया कि जो आप ये ऊपर टेंट का शेड देख रहे हैं, ये मेरा अभी शेड लगना है। अभी ये काम बहुत अधूरा है, क्योंकि जब ये बन रहा था तो पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया, और अब मुझे लगता है कि दूसरा इलेक्शन आने वाला है। वो एक पॉलिसी ला रहे हैं जो पार्लियामेंट में एक चुनाव, मैं कहती हूँ वो जल्दी आ जाना चाहिए। सारी इंडिया का हमारे हर चौथे दिन एक चुनाव है। मैं समझती हूँ क्या हो रहा है, जबकि मुझे पता है बाकी पार्टियां खिलाफत कर रही हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। कितना बड़ा सिस्टम हमारा वेस्ट जाता है, कितना पैसा वेस्ट जाता है, कितना टाइम वेस्ट जाता है, और उसके बीच में ये जो पीरियड होता है ना, उसके बीच में हम अधिकारियों का कितना काम खो देते हैं, फिर बैक फुट पे जाता है, फिर उनको जगह पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरी ताकत हैं। इतना तो कभी मैंने होने नहीं दिया कि कोई काम मेरे क्षेत्र के लोगों को चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, और वो काम रुक जाए, वो नहीं हो सकता। जिस दिन मेरा कोई काम रुकेगा उस दिन प्रीति रुक जाएगी, उसकी जिंदगी रुक जाएगी, फिर मैं क्षेत्र में नहीं रहूंगी। क्योंकि मेरा यही ख्वाब है कि मैं अपने क्षेत्र को बहुत सुंदर बनाऊं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मेरे वोटर नहीं है, मेरे क्षेत्र में मेरे परिवार के लोग रहते हैं। इसलिए मुझे स्पीड भी मिलती है। हर चीज ने जब मेरे से पूछा कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिमांड है पार्टी में आने से पहले, तो मैंने बोला था एक ही डिमांड है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला विधानसभा सर पे है, क्या ये चुनाव लड़ोगी? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं विधानसभा में बिल्कुल नहीं आऊंगी। जो पहले से लाइन में लगे उनका हक बनता है, पार्टी जिसको भेजेगी हम उसके साथ चलेंगे। हमारा काम नहीं है इलेक्शन लड़ना, मैं चुनाव के हक में कभी होती ही नहीं। मुझे काम मेरे से आप दिल्ली के किसी कोने में करा सकते हो, लेकिन चुनाव लड़ना मुझे बहुत गंदा लगता है। पता क्यों? उसका एक कारण, अभी एक गीत गा के आपको लाइन भी बताऊंगी क्यों गंदा लगता है। क्योंकि उसमें पता लगता है कि कौन हमारा अपना और कौन दुश्मन है। मैं दुश्मन वाली जगह पे चलना नहीं चाहती, मैं तो अपनों के बीच में चलना चाहती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ चुनाव से घटिया कोई गेम ही नहीं है। सबसे घटिया अगर कोई काम है तो वो चुनाव है। कैसे लोग बट जाते हैं, कल तक साथ चलने वाले कहीं और दिखाई देते हैं, वो फिर मन में खटास आती है, मन में पीड़ा आती है, और जो एक बार पीड़ा आ जाती है ना, वो सारी जिंदगी एक जगह बना लेती है, वो खत्म नहीं हो सकती। और मेरी आदत है कुछ अलग नेचर की हूँ। मैं सामने वाले से गद्दारी करती नहीं और गद्दारी वाले को बख्शती नहीं, है मेरा नियम है जिंदगी का। मैं जिंदगी में चीजों को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ जो इंसान अपनी नियत से गिर गया वो हमारे लिए कभी इंसान है ही नहीं। इसलिए इंसान को बिना इंसानियत के हम साथ चलाएंगे तो हम भी गिरे हुए हैं। इसलिए मैं समझती हूँ सब मेरे से छोटे हैं, कपिल वगैरह, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जिंदगी का दौर है, बहुत वफा से सबके साथ चलो, प्यार से चलो। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अब आप सोचो, संजय बीजेपी से है, दुबे जी बीजेपी से है, मैं तो बीजेपी में कभी नहीं थी, एक ही बार मिलती है। अब आप सोचो, संजय बीजेपी से है, दुबे जी बीजेपी से है, मैं तो बीजेपी में कभी नहीं थी, पर मेरा प्यार है। संजय से क्यों है कि हम साथ साथ रहे बचपन से, इतने साल हो गए हमें, ये छोटे छोटे थे हमारे सामने। दुबे जी के साथ मैंने काम किया है,
ये महापौर होते थे, मैं इनके रूम में जाके बोलाती थी सीट पे नहीं बैठ दूंगी दुबे जी अगर मेरा काम नहीं हुआ तो। पूछ लीजिए सामने बैठे तो कहते थे नहीं बहन सबसे पहले तू ही बोल लियो। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ हैं, तो मैं क्यों सोचूं कि किस पार्टी से है। तो उल्टा जिस पार्टी में भी 2.25 साल मैं रही दम घुटने लग गया था मेरे को। मैं गई तो अपनी मर्जी से थी, मुझे लगा कि कुछ अच्छा होने जा रहा है पब्लिक के लिए, लेकिन नहीं। एक पंक्ति है उसमें आप बता देती हूँ कि आने वाले समय में एक गीत था, बहुत हम छोटे थे तब आया था, गूंज उठी शहनाई का, है ना, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये पब्लिक बोलेगी दिल्ली की कोई लुटेरा आके लूट गया, ये उसको बोलेंगे क्योंकि वो ऐसा ही इंसान है जो कितना बड़ा स्कैम लेके अंदर घूम रहा है पता नहीं लग रहा। मैं जब बैठी 2 साल तब मैंने देखा कि अंदर क्या चल रहा है, और मैं स्कैम वाले लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि आप जनता के बीच में आए हो, जनता के हित के लिए आए हो, कुछ कर गुजरो ना। इसमें एक ही टारगेट होता है उनका कि हम किसी तरह से पीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए। तो वो तो दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो स्टेट बाय स्टेट, स्टेट बाय स्टेट वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली का जो हाल करके रख दिया ना, इतना बुरा हाल है कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं है। चाहे मैं अब बीजेपी में हूँ, लेकिन शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को संवारा था ना, इन्होंने उसको बैक फुट पे खड़ा कर दिया। अब सालों साल लगेंगे तो भी दिल्ली का सुधार नहीं हो सकता। फॉरेन कंट्री तो बात की बात है, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत दूर तक इसकी सोच भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों को एकजुट होना है, एक जगह होना है। अभी तो मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, पर चूंकि आप लोग कहते हो सब आप भाजपा से हो, तो मैं ये शब्द कह रही हूँ कि अगर 20,000 21,000 से आप हर्ष को जिता के यहाँ से भेज सकते हो, तो क्या 4,000 ला के विधानसभा नहीं छीन सकते हो? तो फिर अगर नहीं छीनते हो तो फिर लानत है पार्टी के कार्यकर्ता बनने का, बुरा नहीं मानिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर 20,000 से आप लीड दे सकते हो, तो क्या कारण है कि 3-4,000 वोट नहीं दे सकते? कुछ भी नहीं है। अगर 2, 4, 5 पॉकेट धार ले कि हमें जिताना है, तो फिर जीत आपके दरवाजे पे खड़ी है। अगर आप खोओगे तो वो आपकी अपनी वजह से खोओगे, नहीं तो ये कोई ताकत नहीं कि यहाँ आने से आपकी पार्टी को कोई रोक ले। क्योंकि माहौल बड़ा गंदा हो चुका है, जो यहाँ से दिल्ली छीन के बैठे हुए थे। इससे अच्छा तो मुझे कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस को तो लाइन से नहीं करना चाहिए उनके साथ। बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके साथ बोलते कुछ है करते कुछ है। अरे 70 साल की पार्टी है, उसके पीछे धूम मिला रहे हो, खुल के आओ ना बाहर, खुल के आओ बाहर, अपने दम पे काम करो। 2 ही पार्टियां होती थी, भाजपा और कांग्रेस, काम करते थे। तो मैं तो आज भी छोड़ा नहीं कहती हूँ, करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब भाजपा को जोर लगाना है, और यहाँ से उन स्वार्थी और मतलब खोर लोगों को, पहले ही आप सोच लो 10 साल में यहाँ का बंदा जो है विधायक के साथ, बुरा नहीं मानना, मेरी खुद भी गलती, मैं भी वोट मांगने गई थी। तो वोट तो इसीलिए मांगे थे कि भी कल को हम काम खुल के कर सकेंगे। मुझे थोड़ी ना पता था कि अगला हमें बनने लगा देगा, हमें कह देगा चल भी तू साइड में हो जा। ऐसे नहीं होता। हमें बहन प्रीति को साइड में करना बहुत मुश्किल है, जड़ खोद के रख देती है इंसान की। कोई एक बार मौका तो दे मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। काम बोलता है, कर्म बोलते हैं, कोई किसी को झुका नहीं सकता, है ना, उसमें बड़ी ताकत चाहिए। और अगला तो स्पीकर रहा 10 साल में, मुझे बता दो अगर एक भी विधानसभा में कोई मेमोरेबल काम हुआ हो तो, जो आपकी याद में रहा हो। इतना करोड़ों का बजट, 10 साल का बजट, मेरे को समझ नहीं आई, एक भी काम ऐसा नहीं है। क्या है, दिल्ली जल बोर्ड का काम कराया तो सीवर खोद दिए, वो ठीक नहीं हो रहे, पाइपलाइन डाली तो वो ठीक नहीं हो रही, बीएसएस का बुरा हाल है, पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए हैं गंदगी से। ये है आपका काम। अगर ये काम आपका है तो फिर मैं समझती हूँ कि आपको तो तुरंत अपने आप ही सीट छोड़ देनी चाहिए, पब्लिक का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी भी चौड़े में कह रहे हो जी पब्लिक फिर मुझे कुर्सी रख के, अरे क्या कुर्सी रख के, राम जी के तो आप करीब से गुजर भी नहीं सकते, आप कहते हो राम जी की कुर्सी पड़ी हुई। लानत है ऐसे लोगों को जो भगवान के नाम का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी।
आप लोग अगर राम के भक्त हो तो भी, और अगर पार्टी के भक्त हो तो भी, आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहन प्रीति तो तभी किसी के साथ चलती है जो निश्चल होके विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ सोच के चलता है कि मैं जिसके साथ चल रहा हूँ वफादारी से चलूंगा, नहीं तो चलो ही मत, अपने घर बैठ जाओ, आओ मत। अगर मन में ये सोच है कि गद्दारी करनी है तो मत आओ, बिल्कुल मुंह पे कहो ना जो कहना है। मैं जिसके साथ चली थी, जिसके लिए वोट मांगी थी, आज उसके खिलाफ चौड़े में बोल रही हूँ, डरती हूँ क्या मैं? पॉकेट जिस ब्लॉक में भी काम कर रही हूँ संजय जी, मैंने वहां चैलेंज किया हुआ है कि काम पूरे दूंगी, लेकिन ये नहीं घुसना चाहिए पॉकेट के अंदर। पूछ लीजिए, मैंने सामने कह रखा है, ये घुसेगा तो मैं काम बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे से पहले था, करता ना अभी तक काम। और अब क्या बोलना चाहिए, वो वर्ड बोलूंगी नहीं। तो मेरे साथ तो वो कोई ऐसा बंदा बहस करे ही ना जिसके अंदर पब्लिक के लिए इज्जत ना हो। वो अपना तो क्या मानेगा, पब्लिक भी नहीं माना किसी को, जो भी गया उसे धुतकार के बाहर निकाल दिया। ये भी रहे, मैं भी रही। कोई हमें कह दे कि हमने अपने ऑफिस से किसी को अगर बदतमीजी की हो, कभी भी हम किसी से हमने इन वर्ड बोले हो, क्योंकि हमारी फितरत में ही नहीं है ये सब कुछ। और एक बात और बता दूं, मैं जब भाजपा में शपथ लेने गई तो मैं बड़ी डरी हुई थी। डरी नहीं हुई थी, जब मैं अंदर घुसी तो सच्ची बोल रही हूँ, लिटरली मैं रोने लग गई। मेरे आंसू निकल आए कि मैं कहाँ आ गई। कभी सोचा ही नहीं था कि कैसे, और ये भी मन में दिमाग में आया कि चलूंगी कैसे, कुछ आता ही नहीं। पर एक तरफ हर्ष खड़े थे, दूसरी तरफ संजय मुझे लेके गए थे गाड़ी में, तो थोड़ी ताकत मिली कि नहीं अपने लोग साथ हैं तो चला लेंगे। उस दिन भी किसी का फोन आया था स्टॉल लगाना, मैं कहा संजय जी स्टॉल लगा के मुझे खड़ा कर लिया करो, मुझे नहीं आते स्टॉल वटॉल लगाना। कभी लगाए ही नहीं, कभी मैंने काम किए ही नहीं। उल्टा संजय जी अब बोल दो, पार्टी से जो बोल रहे थे मुझे, उन्होंने मुझे ये शब्द और भी बोला, बहन जी दान पुण्य तो करना चाहिए। मैंने कहा जी 65 साल तक तो मैंने दान पुण्य किया ही नहीं, कर्म ही मेरे दान पुण्य है। मैं अपने कर्म करती हूँ, चाहे वो आधी रात हो दिन हो, मेरा काम है मेरे लोगों को दुख ना पहुंचे। कहते हैं ना, अगर सबसे मजबूर अगर कोई इस समय है, बुरा नहीं मानिएगा, वो इंसान है। सर्वेश के लिए पहले बोल दो, सर्वेश हमारा बच्चा है, बहुत अच्छा गाते हो, सरस्वती का वरदान है आपको, ईश्वर आपको और वरदान दे। और आज से नहीं, सालों साल हो गए मेरे तो, जब चुनाव होता था तो ये संध्या करते थे, मेरे हर चुनाव में जोत चलती थी। तो ऐसे बच्चे भी हमारे बीच में हैं, हमारे क्षेत्र के। और मैं यही कहूँगी कि कह रही थी कि पंछी जो है ना, हम कहते हैं कि वो बेजुबान है, नहीं बिल्कुल नहीं। इस टाइम अगर बेजुबान कोई है तो इंसान है, क्योंकि वो अपने मन का भेद किसी को नहीं बता सकता। उसका कारण है कि हम एक दूसरे के वफादार नहीं हैं।